इंडिया एक ऐसा देश जो बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर है, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपने टैक्स रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यह रेवेन्यू देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और अन्य एसेंशियल सर्विसेज को फंड करने के लिए क्रिटिकल है। ये ईमानदार टैक्स पेयर्स ही हैं जो इस रेवेन्यू जनरेशन की रियर हैं और देश की तरक्की के लिए अपना हिस्सा पूरी लगन से देते हैं। लेकिन इंडियन टैक्स पेयर, खासकर ईमानदार और कानून का पालन करने वाला नागरिक, अक्सर खुद को ऐसे सिस्टम से जूझता हुआ पाता है जो कंप्लायंस को आसान बनाने के बजाय डराने और परेशान करने के लिए बनाया गया लगता है। यह ऐसे ही टैक्स टेररिज्म के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करता है, एक ऐसा शब्द जो हाल के सालों में टैक्स पेयर्स को कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम, बड़े पैमाने पर करप्शन और ज्यादा दखल अंदाजी करने वाले टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों होने वाली तकलीफों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है। इंडियन टैक्स सिस्टम, हालांकि प्रोग्रेसिव और इक्विटेबल होने के इरादे से बनाया गया था, अक्सर टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन जाता है। स्क्रूटनी, हैरासमेंट और लंबी लिटिगेशन का डर हमेशा बना रहता है, जिससे डर और अनिश्चितता का माहौल बनता है। यह टैक्स टेररिज्म, जैसा कि इसे सही ही कहा जाता है, न केवल ईमानदार टैक्स पेयर्स के मॉरल को कम करता है, बल्कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक डिटरेंट का काम करता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाधा आती है। मौजूदा हालात पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन सिस्टेमिक खामियों को दूर करना बेहद जरूरी है जिन्होंने टैक्स टेररिज्म को जड़ जमाने और फलने फूलने दिया है। यह ऐसे इस गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है, इसके रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस और संभावित सॉल्यूशंस की जांच करता है। यह रिफॉर्म की एक कॉल है, फेयरनेस के लिए एक अपील है और एक रिमाइंडर है कि एक न्याय संगत और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी की आधारशिला है। एक ऐसा सिस्टम जो न केवल रेवेन्यू जनरेशन को सपोर्ट करता है, बल्कि टैक्स पेयर्स के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को भी बनाए रखता है। यह जरूरी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां कंप्लायंस को आसान और एक्सेसिबल बनाया जाए, ताकि टैक्स पेयर्स बिना किसी डर और हैरेसमेंट के अपने ड्यूटीज को पूरा कर सकें। यह न केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल टैक्स सिस्टम ही देश की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए यह समय की मांग है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दें और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो सभी के लिए फेयर और जस्ट हो। यह न केवल टैक्स पेयर्स के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर कदम होगा। ये ऐसे इस गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है, इसके रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस और संभावित सॉल्यूशंस की जांच करता है। यह रिफॉर्म की एक कॉल है, फेयरनेस के लिए एक अपील है और एक रिमाइंडर है कि एक न्याय संगत और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी की आधारशिला है। यह रिफॉर्म की एक कॉल है, फेयरनेस के लिए एक अपील है और एक रिमाइंडर है कि एक न्याय संगत और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी की आधारशिला है। फेयरनेस के लिए एक अपील है और एक रिमाइंडर है कि एक न्याय संगत और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी की आधारशिला है और एक रिमाइंडर है कि एक न्याय संगत और इक्विटेबल टैक्स सिस्टम एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी की आधारशिला है। टैक्स टेररिज्म असल में टैक्स अथॉरिटीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अनफेयर, ऑप्रेसिव और अक्सर इलीगल प्रैक्टिसेस को रेफर करता है जो टैक्स पेयर्स में डर और एंजाइटी पैदा करती हैं। यह एक ऐसा टर्म है जो उन टैक्टिक्स को डिस्क्राइब करता है जो अथॉरिटीज द्वारा इस्तेमाल की जाती है ताकि टैक्स पेयर्स को कंप्लायंस के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन यह कंप्लायंस फियर और इंटिमिडेशन के माध्यम से हासिल की जाती है। उन्हें लेजिटिमेट तरीकों से कंप्लायंस के लिए मजबूर करने के बजाय डराकर मजबूर करती है। यह टैक्टिक्स अक्सर साइकोलॉजिकल प्रेशर का इस्तेमाल करती है, जिससे टैक्स पेयर्स को लगता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यह टैक्स सिस्टम का गलत इस्तेमाल है, जहां टैक्स लगाने की पावर, जिसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए समझदारी से किया जाना चाहिए, का इस्तेमाल हरास करने और पैसे ऐंठने के हथियार के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो करप्शन और अब्यूज को बढ़ावा देता है। यह कई रूपों में सामने आ सकता है, जैसे मनमाने ढंग से रेड्स और सर्चेस करना, जो अक्सर बिना किसी ठोस एविडेंस के किए जाते हैं और टैक्स पेयर्स को परेशान करने के लिए डिजाइंड होते हैं, से लेकर बिना उचित जांच या ड्यू प्रोसेस का पालन किए ज्यादा और अनुचित डिमांड्स थोपना। ये डिमांड्स अक्सर इतनी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होती है कि आम टैक्स पेयर्स के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। टैक्स टेररिज्म टैक्स लॉज में एम्बिग्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी का फायदा उठाता है, अनसस्पेक्टिंग टैक्स पेयर्स को फंसाने और रिश्वत वसूलने के लिए उनका इस्तेमाल टूल्स के रूप में करता है। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां टैक्स पेयर्स हमेशा डर और अनसर्टेनिटी में रहते हैं।
यह एक ऐसा सिस्टम है जहां अक्सर अक्यूज्ड टैक्स पेयर पर प्रूफ का बर्डन होता है, जिसे निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है। यह प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के खिलाफ है और टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है। टैक्स टेररिज्म केवल असुविधा की बात नहीं है, यह दूरगामी परिणामों के साथ एक सिस्टेमिक इश्यू है। यह टैक्स पेयर्स के मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी गहरा असर डालता है। यह सरकार में विश्वास कम करता है, डर और अनिश्चितता का माहौल बनाता है और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्करेज करता है। यह ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है, जो टैक्स लॉज को सरल बनाने ताकि वे आसानी से समझ में आ सकें और उनका पालन किया जा सके, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने, ताकि टैक्स पेयर्स को यह विश्वास हो सके कि सिस्टम फेयर और जस्ट है, और मजबूत टैक्स पेयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो। यह मेजर्स टैक्स पेयर्स के राइट्स को सेफगार्ड करेंगे और उन्हें एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे। इंडिया में टैक्स टेररिज्म के मुख्य कारणों में से एक है यहां के टैक्स लॉज की कॉम्प्लेक्सिटी। यह कॉम्प्लेक्सिटी न केवल आम नागरिकों के लिए बल्कि बड़े बड़े व्यवसायों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इंडियन टैक्स सिस्टम, जिसे अक्सर एक भूल भुलैया बताया जाता है, में बहुत सारे लॉज, रेगुलेशंस, अमेंडमेंट्स और सर्कुलर्स हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। ये बदलाव अक्सर टैक्स पेयर्स को भ्रमित कर देते हैं, जो अक्सर ओवरलैप होते हैं और एक दूसरे का खंडन करते हैं। इस ओवरलैपिंग और कन्फ्लिक्टिंग नेचर के कारण टैक्स पेयर्स को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लॉ कब लागू होता है। ये कम्प्लेक्सिटी टैक्स पेयर्स, खासकर स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को समझना और प्रोफेशनल मदद के बिना लॉ का पालन करना बेहद मुश्किल बना देती है। छोटे व्यवसायों के लिए यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास अक्सर पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। यह कम्प्लेक्सिटी करप्शन और मनमानी के लिए जमीन तैयार करती है। जब लॉज इतने जटिल होते हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए लूपहोल्स का फायदा उठाना आसान हो जाता है। टैक्स अधिकारी डिस्क्रिशनरी पावर्स और लॉज के जटिल जाल से लैस टैक्स पेयर्स को हैरास करने और रिश्वत वसूलने के लिए आसानी से लूपहोल्स और एम्बिग्युइटीज का फायदा उठा सकते हैं। यह स्थिति टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही तनावपूर्ण हो सकती है। कानून के गलत पक्ष में फंसने के डर के साथ साथ एक जटिल लीगल सिस्टम को नेविगेट करने की चुनौतीपूर्ण संभावना अक्सर टैक्स पेयर्स को ऐसी मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती है। यह डर और अनिश्चितता टैक्स पेयर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के इरादे से की गई थी, ने कुछ हद तक कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही जटिल टैक्स सिस्टम से जूझ रहे थे। खासकर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिन्हें नए सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है। यह तालमेल बिठाने की प्रक्रिया समय और संसाधनों की मांग करती है, जो छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जीएसटी रेट्स और रेगुलेशंस में बार बार होने वाले बदलाव समस्या को और बढ़ा देते हैं, जिससे अनिश्चितता और एम्बिग्युइटी का माहौल बनता है। यह बदलाव अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के होते हैं, जिससे बिजनेसेस को अपनी प्लानिंग में दिक्कत होती है, जिससे अनिश्चितता और एम्बिग्युइटी का माहौल बनता है। यह माहौल बिजनेसेस के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। इसलिए टैक्स टेररिज्म से निपटने के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सरल टैक्स सिस्टम न केवल कंप्लायंस को आसान बनाएगा, बल्कि टैक्स पेयर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा। इसमें मल्टीपल लॉज को कंसोलिडेट करना, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शंस को कम से कम करना शामिल है। यह प्रक्रिया न केवल टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगी, बल्कि करप्शन के अवसरों को भी कम करेगी। एक सरल टैक्स कोड न केवल टैक्स पेयर्स के लिए कंप्लायंस को आसान बनाएगा, बल्कि करप्शन और हैरेसमेंट के अवसरों को भी कम करेगा। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जिसमें बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों ही बिना किसी डर के अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। सेक्शन 4, करप्शन अंदर ही अंदर फैला कैंसर। करप्शन एक गहरी जड़ें जमाए हुए प्रॉब्लम है जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी को अपनी चपेट में ले चुका है, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे अछूता नहीं है। टैक्स अधिकारी, जिन्हें अक्सर बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है, ब्राइबरी और एक्सटॉर्शन के प्रति संवेदनशील होते हैं। कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां करप्ट प्रैक्टिसेस फल फूल सकती हैं।
टैक्स पेयर्स, खासकर व्यवसाय, अक्सर हरासमेंट से बचने, रिफंड्स में तेजी लाने या अनुकूल असेसमेंट्स हासिल करने के लिए रिश्वत की मांगों का शिकार होते हैं। रिप्राइजल्स के डर, जिसमें रेड्स, ऑडिट्स और पेनल्टीज शामिल हैं, अक्सर उन्हें ऐसी मांगों को मानने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे करप्शन का एक दुष्चक्र बना रहता है। इस करप्शन का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह ईमानदार टैक्स पेयर्स को डिस्करेज करता है, टैक्स इवेजन को बढ़ावा देता है और व्यवसायों के लिए एक असमान प्लेइंग फील्ड बनाता है। यह सरकार में विश्वास को भी कम करता है और टैक्स सिस्टम की वैधता को कमजोर करता है। करप्शन से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें एंटी करप्शन लॉज को सख्ती से लागू करना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म शामिल है। टैक्स पेयर्स को जानकारी देकर और शिकायतों के लिए एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स प्रदान करके करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। सेक्शन 5, एडमिनिस्ट्रेटिव हैरासमेंट टैक्स पेयर्स के लिए एक बुरा सपना।